कल जो पैराग्राफ लास्ट में हुआ था हाँ। उसको पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कहा गुरुदेव ने, मद को ऋषि की बातें रुचिकर प्रतीत न हुई। कहने लगा, गिड़गिड़ाकर जीवित रहना भी क्या जीवन है। दया का भिखारी बनने के पूर्व इस लोक से विदा लेना अच्छा है। यदि अन्य जन मेरी प्रशंसा न करें तो मैं कब प्रशंसा करता हूँ उनकी। मद ही मनुष्य को जीवन की प्रेरणा देता है। मद न रहे तो दम घुटने लगता है मनुष्य का। मैं ही ब्रह्म हूँ, यह भी तो विचारों का मद है। यदि अन्य व्यक्ति ऋषि कहकर तुम्हारा संबोधन करे तो तुम्हें क्या मद नहीं होता। जीवन के अंतिम श्वास तक मैं जीव के साथ हूँ। और इसका यही हमने भाव लिया था। जो वार्तालाप चल रहा है ऋषि के और मद के बीच, तो जो बातें ऋषि ने बतलाई मद के बारे में कि जो सिर्फ अपना ही गुणगान सुनना चाहता है, अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है, तो वैसा व्यक्ति पूरी तरह से अहंकार से ग्रसित है और कभी भी उसकी जो अभिलाषा है पूर्ण होती नहीं है। थोड़ा सा किसी ने तारीफ कर दी, प्रसन्न होता है, लेकिन उतने से उसका काम नहीं बनता और हमेशा उसकी कुछ न कुछ तारीफ सुनने की, प्रशंसा सुनने की इच्छा बनी रहती है और उसी अपूर्ण अभिलाषा के साथ में वो इस जगत से प्रस्थान करता है। तो इस तरह की बातें जब सुनता है मद, तो स्वाभाविक है उसकी आलोचना हो रही है, उसको समझाया जा रहा है, तो वो कैसे उसको स्वीकार कर ले। तो उसको रुचिकर नहीं लग रही है बातें ऋषि की, और इसीलिए कहने लगा कि भाई जो व्यक्ति मद का आश्रय नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि उनके अपने अंदर तो कुछ उतनी क्षमता है नहीं कि हाँ मैं कुछ हूं, कि मैं बहुत विद्वान हूं, कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, क्या नहीं हूं। महान बड़ाई, प्रतिष्ठा, यह सब अगर न हो प्राणी के पास तो स्वाभाविक है वो एक निरीह सा जीवन जीता है, गिड़गिड़ा कर ही लोगों के सामने उनकी दया का पात्र बना रहता है और ये उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए जब कभी भी वो भक्ति भी करेगा तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाएगा, दया के लिए अपनी झोली फैलाएगा। हर चीज का दो रूप है और यहाँ पर यदि हम इस बात को समझें कि दया का भिखारी बनना अच्छा है या बुरा, तो जहां दया का भिखारी बनना है वहां बनना है। किंतु जिस तरह मद प्रेरित करता है प्राणी को कुछ करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए, कुछ न कुछ अपना उपार्जन करने के लिए भौतिक जीवन में, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे भीतर जो हमारा छिपा हुआ अहंकार है वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। यदि हम शांत होकर सोचें और समझे कि कोई यदि हमें कहे भाई तुम तो बस लगे रहो सत्संग में, लगे रहो भक्ति में, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको, तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम तो यही सोचते हैं ना कि बिना कुछ किए कैसे मिलेगा, कैसे हम पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक, और स्वाभाविक भी है। अब यदि हम थोड़ा और गहराई में इस पर विचार करें तब हमें पता लगेगा कि ये कौन है जो कुछ करना चाहता है।
और तब हम पाएंगे कि यह हमारी मैं है, यह हमारा अहंकार है जो हमें बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक ओर तो हमें अकिंचन भाव में रहना है और दूसरी ओर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते रहना है। यह इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सिर्फ दया पर आश्रित होना, सिर्फ गिड़गिड़ाकर जीना, भले ही वो भगवान के सामने ही क्यों ना हो, यह कोई जीवन नहीं है। तो इस तरह का जीवन जीने से तो अच्छा है, कह रहा है मद की इस लोक से विदाई ले लो तो ज्यादा सही है। हम्म? और मद अपनी ही तारीफ में लगा हुआ है कि क्या है, लोग मेरी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, तो मैं भी उनकी तारीफ करता हूं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, जो मेरी तारीफ ना करे तो मैं कब उनकी तारीफ करता हूं। और जो अहंकारी प्राणी है वो दूसरे की तारीफ कब करता है, उसकी प्रशंसा कब करता है? तभी करता है जब उससे कुछ उसका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। अन्यथा अहंकारी और दूसरे की प्रशंसा करे, अरे उसका तो कान हमेशा प्रशंसा सुनने के लिए ही आतुर रहता है। कोई आए और मेरी प्रशंसा करे, तो दूसरे नहीं करते तो ये भी नहीं करता किसी की। यह एक ड्राइविंग फोर्स है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ, ये एक प्रकार का ऐसा भाव है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। अन्यथा हम पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मद जो भी बातें कह रहा है ना, आंशिक रूप से हमें समझनी चाहिए कि बहुत हद तक सही भी है, किंतु यदि वो अपने घमंड में, अभिमान में कह रहा है, तब हमें देखना होगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर वो अपनी प्रशंसा कर रहा है। बात सही है कि मद ही मनुष्य को जीवन की प्रेरणा देता है। यदि यह न रहे तो कुछ कर नहीं पाएगा प्राणी, हमेशा दूसरों के अधीन रहेगा, और दूसरों के अधीन रहेगा तो ऐसा जीवन जीने में प्राणी का हमेशा दम घुटता रहता है। क्या बस मैं दूसरों की चाकरी करने के लिए आया हूं? क्या सब मुझे अपने इशारों पे ही नचाएंगे? क्या मेरा अपना कोई जीवन नहीं है? यह सब जो विचार करता है वो हमारे भीतर बैठा हुआ वो सूक्ष्म अहंकार ही करता है। भले ही वो बाहर प्रकट होते होते मद का रूप ले ले, किंतु इसका उद्गम जो है वहीं से होता है। जिस तरह है इसका उद्गम भी वहीं से होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। सुना है ना कहीं पर कि हम मैं ही ब्रह्म हूं, किंतु उसका उद्घोष करना वो उचित नहीं है। हाँ, विचारों का मद है। आप वास्तव में ब्रह्म की अनुभूति कर पाए हो अपने आप में, या मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर इसको बोलने की क्या आवश्यकता है? आप जब बोलते हो तभी वो अहंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। और उसी तरह ऋषि को कह रहा है मद कि क्या तुम्हें ऐसा अहंकार नहीं होता जब लोग तुम्हें ऋषि के नाम से पुकारते हैं, संबोधन करते हैं? होता है, कुछ हद तक तो होता होगा। कितना बच पाता है प्राणी, लेकिन जितनी सावधानी हम रखेंगे उतना ही हम जागरूक रहेंगे। जितना हमारा विवेक होगा तब हम समझ लेंगे। इसीलिए जो बात बार बार आती है बाबा के संदर्भ में, कि बाबा कहते हैं कि प्रशंसा का भूखा तो ज्ञानी भी होता है। भले ही उसने कामना वासना पर विजय प्राप्त कर ली हो, किंतु प्रशंसा सुनने के उसके कान भी आतुर रहते हैं। तो ये कौन सी प्रशंसा है? यह आती है अहंकार के कारण। और जिसे प्रशंसा से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले,
ध्यान ही नहीं देना, कान ही नहीं देना, तब जाकर के प्राणी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो अच्छी बात हो, बस वही वही गुनगुनाता रहेगा, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। उससे भ्रम तो नहीं हो जाएगा, उससे भ्रम दूर नहीं होगा। भ्रम तो दूर होगा जैसे जैसे हमारा भय दूर होगा। और भय दूर कब होगा? जैसे जैसे हमारे भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और भक्त की पहचान ही यही है, जो गुरुदेव कहते हैं कि भक्त कौन है? भक्त वही है जिसका भय गत हो गया। तो इस तरह से भ्रम भय को दूर करता है। और दूसरी ओर जब भ्रम कम होता है तो हम धीरे धीरे ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। यह भ्रम ही है जो एक आवरण बन के सामने है, और यह आवरण अहंकार का ही आवरण होता है। यह सब बातें जब हम समझ लेते हैं तब हमको मालूम पड़ता है ये तो रहेगा, जीवन के अंतिम श्वास तक रहेगा जीव के साथ, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु हमें किस प्रकार से इससे व्यवहार करना है, किस प्रकार से इसका सदुपयोग करना है, यही हमारे लिए विचारणीय है। आगे कह रहे हैं, ऋषि गंभीर मुद्रा में था। मद के अंतिम वाक्यों ने ऋषि का ध्यान आकृष्ट किया। ऋषि ने कहा, बोले मद, ब्रह्म कहना तो होना नहीं है। अहंकारी से ब्रह्म का भाव कोसों दूर है। अनुभूति वह भी इंद्रियातीत हो तो ब्रह्म की स्थिति का कारण बन सकती है। जीव ब्रह्म है, ब्रह्म का ही दूसरा रूप है, इस कथन मात्र से अनुभूति कब हुई? अहंकार का पतन, शरणागति के प्रति आकुलता का भाव ब्रह्म भाव के लिए सहायक होता है। किंतु तुम्हारी प्रेरणा तो महाजंजाल बन जाती है। बीज जब तक सड़ नहीं जाता, अपने रूप को खो नहीं पाता, तब तक वह अंकुर का रूप कहां पाता है? तुम्हारे भक्त के लिए यह कार्य अति दुष्कर है। मद के भक्त ने केवल प्रदर्शन में ही अपनी शक्ति का अपव्यय किया। जुगनू यदि अपने को सूर्य समझ बैठे तो प्रकाश स्तंभ वह हो नहीं पाता। अभिमान पतन का कारण है। यह केवल आदर्श वाक्य ही नहीं, यथार्थता का द्योतक है। मद अनेक उपद्रवों का कारण बन जाता है। शक्ति वह भी परिमित संतोष का कारण कब बन सके? तुमने प्रेरणा दी किंतु क्षणिक। विवेक की ओर तुम कब ध्यान देते हो? अल्प प्रशंसा के लिए तुम व्याकुल रहते हो। अभिमानवश तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो श्रोता के लिए न केवल अपमान बल्कि क्षोभ का कारण बनता है। जहां मनुष्य ने तुम्हें अपनाया उन्नति तथा ज्ञान से वह हाथ धो बैठा। तुम क्षणिक आवेश के सहायक हो, मैं कैसे तुम्हारी उपादेयता का समर्थक बनूं? और काफी लंबा पैराग्राफ है, 1 पेज के लगभग, थोड़ा सा ज्यादा ही है। और इसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं मद को, और मद के माध्यम से प्राणी मात्र को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से मद ने जो अपनी बातें रखी उस पर गंभीरता से ऋषि विचार कर रहा है। तो ऋषि बड़े गंभीर मुद्रा में है, और विशेष करके जो अंतिम वाक्यों में कहा मद ने कि मैं ही ब्रह्म हूं, यह भी तो विचारों का मद है। तो इस वाक्य ने विशेष करके ऋषि का ध्यान आकर्षित किया है। और तब ऋषि कह रहा है कि भाई ब्रह्म कहना तो होना नहीं है, जो बातें हम समझ रहे थे पहले भी,
कि सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है। यदि कोई अहंकार के वशीभूत होकर के ब्रह्म की बात कहे तो वास्तव में ब्रह्म तो उससे बहुत दूर है, ब्रह्म का भाव ही बहुत दूर है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अनुभूति, और वो अनुभूति भी इंद्रियातीत हो। इंद्रियातीत यानी जो भी हमारी इंद्रियाएं हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे स्थूल शरीर के साथ लगी हुई है। यानी जो भी हमें अनुभूति हो वो बाहर से ना हो, स्थूल से ना हो। जो भी अनुभूति भीतर से हो, सूक्ष्म से हो, तो वहां पर जाकर के शायद कुछ ब्रह्म की स्थिति का भान हो और उसका कुछ कारण बन पाए। यानी जो भी सूक्ष्म में अनुभूति होती है, जो बाहर के किसी भी स्थूल उपादानों पर आश्रित नहीं होती है, वो यदि धीरे धीरे हमें ब्रह्म भाव की ओर ले जाए, तब फिर भी हम ब्रह्म भाव को समझ पाएंगे या धीरे धीरे ब्रह्म की स्थिति का अनुभव भी कर पाएंगे। कहने के लिए तो जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। तो ये सब बातें कहने के लिए है, और हम सुनते भी हैं। जैसे पहले कहा कि तू जीव नहीं, तू शिव है, तो खाली कहने से तो नहीं होता है। उसी तरह जीव नहीं तू ब्रह्म है, कहने से तो नहीं होता ना, उसका अनुभव चाहिए। तो यदि इसकी अनुभूति नहीं हुई है तो स्वाभाविक है कि जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ भी है ना, उसका भी पतन हो जाता है, यानी प्राणी नीचे गिर जाता है। तो क्या चाहिए हमको? शुरू से ही हमारा ध्यान रहे कि हमारे भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो। भले ही कुछ भी अपने पुरुषार्थ से या सद्गुरु की कृपा से हमें अनुभव में आ रहा हो, किंतु जरा सा भी, लेश मात्र भी अहंकार न हो। और यदि प्रारंभ में ही इस सूत्र को हम समझ जाएं कि अहंकार बिल्कुल नहीं, और शरणागति के प्रति आकुलता, ये प्रारंभिक स्थिति है। किसी ने प्रश्न किया था, आकुलता व्याकुलता क्या है? तो यही आया था भाव कि आकुलता जो प्रारंभिक स्थिति है, और धीरे धीरे वो आकुलता व्याकुलता में परिवर्तित होने लगती है। तो जो प्रारंभिक अवस्था है वहां पर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यानी अहंकार का पतन। और शरणागति चाहिए मुझे, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। दुनिया ने ठुकरा दिया इसलिए नहीं। अक्सर सुनते हैं हम, दुनिया का ठुकराया हूं, तेरी शरण में आया। ये तो मजबूरी है, मजबूरी में नहीं आया हूं, मुझे आकुलता है, मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु की शरण मिले। दुनिया का ठुकराया नहीं, जिसने प्रभु की शरण के लिए दुनिया को ठुकरा दिया। इस भाव से जब प्राणी प्रभु की शरण लेता है, तब जाकर कुछ कुछ ऐसा भाव ब्रह्म भाव के लिए सहायक होता है। यानी अपने अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा करने में सहायक होता है, और धीरे धीरे हमारे भीतर जितना भी ब्रह्म भाव है वो प्रकट होता है, और जीव भाव जो है वो कम होता चला जाता है। किंतु ऐसे में यदि अहंकार आ गया, इस पूरी प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में यदि अहंकार आ गया, तो फिर
फिर तो फंस जाओगे भाई। और छोटा मोटा नहीं, बहुत महाजंजाल बन जाता है ये। समझना होगा प्राणी को, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार रहना होगा। जिस प्रकार से बीज मिट जाता है, और जब मिट जाता है तभी जाकर के वो अपने रूप को खोता है, अपने अस्तित्व को खोता है, तब उसका रूपांतरण होता है, तब वो बीज अंकुर के रूप में परिवर्तित होता है। किंतु यदि वो अपने अहंकार में रहे कि नहीं नहीं, मैं तो अपने रूप को नहीं खोऊंगा, तो यदि नहीं खोएगा तो फिर अंकुर का रूप नहीं ले पाएगा। तो अभी अंकुरित ही नहीं हुआ, उसके पहले ही अहंकार आ गया कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं, हम तो तुम्हारी शरण में हैं। अभी कुछ भीतर में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा प्राणी? तो तब तक वो अंकुर का रूप नहीं पा पाता। और जो तुम्हारा भक्त यानी मद का भक्त, अभिमान का, अहंकार का भक्त, उसके लिए तो ये बहुत ही दुष्कर यानी बहुत ही कठिन कार्य है, एक साथ टिक ही नहीं सकता है। जो बात कल भी हो रही थी कि भक्त की सबसे पहले भक्ति के लिए शर्त ही यही है, भक्त के लिए, कि उसका अहंकार विसर्जित हो, उसकी मैं विसर्जित हो। तब जाकर धीरे धीरे जो सूक्ष्म छिपा हुआ है, जो शुद्ध अहंकार, उससे उसका परिचय होता है। जब तक भक्ति सुदृढ़ नहीं होती तब तक यदि ज्ञान आ भी जाए तो वो इतना अहंकार लाता है कि प्राणी उसको संभाल नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अहंकार के ही पीछे है तो उसके लिए तो भक्ति करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो भक्ति तो एक ही हो सकती है, या तो आप अहंकार की भक्ति करो या भगवान की भक्ति करो। किंतु प्राणी चाहता क्या है? भगवान की भक्ति करता रहूं और लोग मुझे पहचाने, अरे हाँ यह तो भक्त है। और यही भावना उसके अहंकार को तुष्ट करती है, उसे एक विशेष दर्जा मिलता है और उसी के लिए वो व्याकुल रहता है। शरणागति के लिए व्याकुल नहीं है, भक्ति में लगे रहने के लिए, समर्पण के लिए वो व्याकुल नहीं है। तो वहां पर क्या होगा? उसने केवल प्रदर्शन ही किया। तो भक्त भक्ति का प्रदर्शन करने में लग जाता है, और जिसके पास धन दौलत है, कुछ भी उसके पास टैलेंट है या कुछ भी वो विद्वान है, तो आजकल बड़ा चला हुआ है बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी ये इंटेलेक्चुअल्स क्या है, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। कोई भावना नहीं है उसमें, जरा सा भी कुछ भी नहीं होता है, बस उनका मद जो होता है वो प्रदर्शन में लग जाता है। और जो कुछ भी उनकी जो थोड़ी बहुत शक्ति होती है, जीवनी शक्ति कहते हैं उसको, जो जीवन देती है वही आगे बढ़ाती है, उस शक्ति का मिसयूज करते हैं, गलत कार्यों में लगाते हैं अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए। और है कुछ नहीं, एक छोटे से जुगनू की तरह है और अपने आप को मान बैठा है कि मैं तो सूर्य की तरह प्रकाश फैला रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से लोगों को गाइड करेगा, कैसे लोगों को आगे बढ़ाएगा? जिस तरह है समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ होता है, यानी एक लाइट हाउस होता है, वो जो भी भटके हुए जो भी शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं पानी के, उनको दिशा दिखलाता है, बतलाता है। वो लाइट हाउस इसीलिए बनाए जाते थे। अब आजकल तो बहुत कुछ चल गया है नेविगेशन के लिए, किंतु ये जो प्रकाश स्तंभ होते हैं ये मार्गदर्शन के लिए होते हैं। तो जुगनू यदि अपने को सूर्य मान बैठे तो कैसे लोगों को
वो गाइड करेगा, कैसे प्रकाश देगा, लोगों तक पहुंचाएगा। और यह जो कहा जाता है कि अभिमान ही पतन का कारण है, बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा यथार्थता है, यानी फैक्चुअल है। ये बतलाता है कि थोड़ा सा भी अभिमान हुआ नहीं, अहंकार हुआ नहीं, कि जो कुछ भी उपलब्ध किया है प्राणी ने, वो बिल्कुल उसका पतन हो जाता है। तो अनेक उपद्रवों का कारण बनता है यह अहंकार। फिर जब देखता है कि मेरे भीतर जो शक्ति है, जो कुछ भी मैंने अर्जित की है, चाहे किसी के पास धन बल है, किसी के पास तन बल है, किसी के पास तन धन और जो कुछ भी उसका ओहदा है, जो कुर्सी उसको मिली हुई है, उसका बल है, किंतु वो भी क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। परिमित मतलब लिमिटेड, बहुत सीमित है उसके पास वो शक्ति। और जो अहंकारी होता है वो क्या, सीमित रहना चाहता है, वो तो और शक्ति मुझे मिले। आज यदि मैं एमएलए हुआ हूं तो कल मैं एमपी हो जाऊं, एमएलए हुआ हूं तो चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, एमपी हुआ हूं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं। यानी वो सीमित शक्ति से संतुष्ट नहीं होता है, और वो संतोष का कारण बन नहीं पाती है। ठीक है, और मेहनत करने के लिए और अपना सिर ऊपर उठाने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हाँ, आज यदि मैं किसी मोहल्ले का कुछ लीडर हूं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो कितनी देर क्षणिक प्रेरणा मिलती है उससे, और प्राणी बिल्कुल अपना विवेक छोड़ देता है, दिमाग लगाता नहीं है। बस मैं, लोग मुझे पूछें, लोग मेरे आगे पीछे घूमें, लोगों की भीड़ हो, लोग मुझे पहचाने जाने। पता नहीं किन किन रूपों में यह जो अहंकार है प्रभावित करता है उनको, और इसलिए ये विवेक का हरण कर लेता है। क्योंकि मद में भरा हुआ, जो बिल्कुल मदमस्त है, मद में चूर है, अहंकार में चूर है, वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाता है, अपना विवेक उसका काम में लेता ही नहीं है। क्योंकि थोड़ी सी प्रशंसा कोई कर दे, बस यही उसे चाहिए, हमेशा उसकी व्याकुलता बनी रहती है। और जब थोड़ा जोश में आता है, थोड़ा अहंकार बढ़ जाता है उसका, और कुछ ऐसा अनाप शनाप लोगों के सामने बोल देता है कि सामने वाले के लिए वो अपमान ही नहीं बल्कि क्षोभ का कारण भी बन जाता है। अपमान, इंसल्टिंग, क्षोभ, यानी इतना ज्यादा परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया सामने वाले। ये किसका है, अपने अहंकार का प्रदर्शन है, कुछ और नहीं है। तो जहां कहीं भी मनुष्य ने तुम्हें अपनाया है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति और उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो थोड़ा बहुत भी यदि आया हो तो उससे हाथ धो बैठेगा। कितनी तरीके से, तरह तरह से गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह अहंकार किस प्रकार से मनुष्य के पतन का कारण बनता है। और यदि क्षणिक आवेश आ भी जाए, थोड़ा सा एक जोश दिला भी दे यह अभिमान, तो भी क्या है,
क्या उसकी उपादेयता का समर्थक होना चाहिए? अरे एक क्षण के लिए उछल गया, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में ये है वो है, तो उससे क्या होना है? यही कह रहे हैं ऋषि कि क्या मैं समझूं कि तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है इस संसार में? आगे कह रहे हैं कि स्वभाव के प्रतिकूल भी मद ऋषि की उक्तियों को सुनता रहा, किंतु अब वे असह्य हो उठी। मद ने कहा, शांत हो ऋषि, मैं तुम्हारी पांडित्यपूर्ण बातें सुनने के लिए नहीं आया। मुझे तुम्हारी बातें पिष्ट पेषण सी प्रतीत होती हैं। वीरों की वीरता का कारण मैं हूं। जिसमें अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, वह व्यक्ति जीवन में किस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेगा? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यक्ति अपने कार्यों में ही ऐसे व्यस्त रहते हैं कि उन्हें किसी महत् कार्य के लिए अवकाश नहीं। किंतु मेरा उपासक प्राणों की बाजी लगाकर कुछ ऐसे कार्य करता है कि जीवन इतिहास में उसका विशेष स्थान रहता है। विवेक को मैं उसी अवस्था में उचित समझता हूं जहां वह उत्साह भंग का कारण न बने। तुम्हारी बातें तुम जैसों के लिए हितकर हो सकती हैं, किंतु सृष्टि का कार्य तो मेरे उपासक ही करते आए हैं और करते रहेंगे। प्रशंसा मेरे प्राण है, प्राणों में स्फूर्ति आती है प्रिय वचनों से, न कि तुम्हारे शुष्क उपदेशों से। कीट से कुंजर तक, मानव से महामानव तक क्या चाहते हैं, क्या तुमने समझने का प्रयत्न किया? यदि किया होता तो तुम मेरे निंदक न बनते। सभी अपने को महान समझते हैं, यह महानता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम उसे अवगुण समझ बैठे हो, यही तुम्हारी भूल है। और यहां पर वास्तव में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं मद ने, उनकी यदि प्रशंसा की जाए तो मद भी खुश होगा। जिस तरह वो कौन सी मूवी में कहा जाता है ना, मिस्टर इंडिया, मोगैम्बो खुश हुआ। तो वो क्या है मोगैम्बो? कुछ नहीं, ये मद का जीता जागता एक रूप है, अहंकार का। वो तो हमेशा अपनी प्रशंसा सुनता है और उसी से खुश होता है। और अभी जो तर्क प्रस्तुत किया है मद ने, वो वाकई कुछ ऐसा है कि प्राणी अवश्य ही उसके वशीभूत हो जाएगा। उसने ऋषि को न जाने किन किन रूपों में भ्रमित करने का प्रयास किया है, तो साधारण प्राणी तो भ्रमित हो ही जाएगा इन तर्कों से। क्या है वो तर्क, समझेंगे हम। लेकिन मद की बात, ऋषि की बातों को शांति से सुन रहा है, क्योंकि पहले कहा कि अहंकारी किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, ज्यादा सुनना चाहता है तो अपनी प्रशंसा। किंतु यहां पर तो अपने स्वभाव के भी विपरीत वो सुने जा रहा है ऋषि की बातों को। किंतु अब वो सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है और एकदम जोर से कह रहा है, जोर देकर, शांत हो ऋषि, चुप हो जाओ तुम। मैं यहां तुम्हारी ये सब पांडित्यपूर्ण बातें सुनने नहीं आया हूं। तुम जो अपना ज्ञान बघार रहे हो उसके लिए मैं नहीं आया हूं यहां पर। और जो सब बातें तुम दूसरों को बोलते रहे, जो तुमने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को कही, और उन्हीं सब बातों को तो दोहरा रहे हो मेरे साथ। तुमने नई बात क्या कही है? और यही तो पिष्ट पेषण का मतलब यही है, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो तुम। अरे समझो, जरा समझो कि यदि वीरों के अंदर कुछ ऐसा न आए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूं, यदि वीरता का भाव न आए उनके अंदर,
तो कैसे कैसे वो रक्षा करेंगे अपने देश की, अपने क्षेत्र की? तो वीरों की वीरता का कारण मैं हूं, और जिस व्यक्ति के भीतर अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, तो किस प्रकार से वो जीवन में जो भी लक्ष्य उसने चुना है उस पर आगे बढ़ेगा वो, और पूरा कर पाएगा अपने लक्ष्य को? अभिमान, स्वाभिमान, ये सब एक जैसा ही समझ रहा है यह अहंकार, यह मद। अभी उसका स्व से परिचय नहीं है, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। किंतु हाँ, जो कुछ बातें कह रहा है भौतिक जीवन में, काफी हद तक ये सब बातें लागू होती हैं कि यदि ऐसा न हो तो वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेगा। उसके लिए तो यही मोटिवेटिंग फोर्स है, यह जो उसका अहंकार कि मैं भी कुछ हूं, मैं किसी से कम नहीं, मैं भी यह कर सकता हूं। तो यह लेकर अगर न चले प्राणी, तो फिर वो कैसे लक्ष्य तक पहुंचेगा? फिर बोल रहा मेरी तुलना तुम इनसे कर रहे हो, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। अरे ऐसे व्यक्ति तो अपने ही कार्यों में बिजी रहते हैं। कामी को काम से फुर्सत नहीं है, क्रोधी को क्रोध से, और लोभी तो वस्तुओं के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है, और मोही जो है अपने शरीर के संबंधियों, घर परिवार में ही लगा रहता है। तो कैसे वो अपने नाम के लिए या अपनी वीरता दिखाने के लिए या एक महत कार्य को, तथाकथित महत कार्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा कि हाँ मैं देशभक्त हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं? वो अपना स्वाभिमान समझता है उसमें। तो इनसे मेरी तुलना करना क्या, कहां तक उचित है? उनको तो इन सब से फुर्सत ही नहीं है, लोभ को, मोह को, काम, क्रोध को। ये तो मेरा ही उपासक होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, और इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है और विशेष स्थान रखता है कि हाँ भाई ये देशभक्त में है। ठीक बात है, विवेक से काम लिया होता, लिया है उन्होंने, किंतु यदि वो विवेक उनके उत्साह भंग का कारण बनता तो फिर विवेक क्या काम आता उनके? तो इसलिए मद कह रहा है विवेक को तो मैं उस अवस्था में उचित समझता हूं जहां वो उत्साह का भंग न करे। यानी जो एक जुनून, जो एक उमंग, उत्साह लेके चल रहा है एक प्राणी, अब उसको देशभक्त कह लो या अपने नाम के लिए जो मर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, तो उसमें वो अपना दिमाग लगाता है, ऐसा नहीं है। किंतु यदि वो दिमाग लगाना, विवेक का व्यवहार करना उसके उत्साह में कुछ बाधा पैदा करे तो उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। उसको उत्साह अपना बनाए रखना है। ठीक बात है, जो कुछ तुम ज्ञान दे रहे हो, समझा रहे हो, तो तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, जो वैसे ही लोगों के लिए कुछ काम आ सकती है। किंतु दुनिया में जो कुछ भी होता आया है वो उन्होंने ही किया है जिन्होंने अपना नाम चाहा है, अपने नाम के पीछे मर मिटे हैं। भले ही वो नाम कुछ भी ले रहे हो कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, किंतु वास्तव में उसे अपना नाम चाहिए। यह जो अहंकार, वही उनका जो है मोटिवेटिंग फोर्स, यानी प्रेरणादायक एक शक्ति है उनके लिए। सृष्टि का कार्य तो ऐसे ही लोग करते आए हैं और करते भी रहेंगे। और जब तक मुझे प्रशंसा न मिले तब तक तो मेरा दम घुटने लगता है। मेरे प्राण है, मेरे प्राण वायु है ये प्रशंसा। जैसे ही थोड़ी सी प्रशंसा आती है, लगता है हाँ मुझे तो एक ऑक्सीजन मिल गई, जो मैं थक गया, हार गया। तो इस प्रकार अहंकार को एक और ऊर्जा मिल जाती है
एक और शक्ति मिल जाती है उस प्रशंसा के माध्यम से। और फिर स्फूर्ति आती है प्राणों में। कोई चापलूसी करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई तेल मालिश करता है, कोई बूट पालिश करता है। कितना अच्छा लगता है एक अहंकारी व्यक्ति को। अपने आप स्फूर्ति, एक नया क्या कहें एनर्जी सोर्स मिल जाता है उसको। वो जो मीठे मीठे वचन जानता नहीं वो, किंतु वही तो उसकी खुराक है, वही तो उसका भोजन है। यदि वो न मिले तो फिर जो अहंकार है वो पनपेगा कैसे, कैसे और विकसित होगा वो अहंकार। इसलिए प्राणों में स्फूर्ति आती है प्रिय वचनों से, न कि तुम्हारे शुष्क उपदेशों से। तो ऐसे व्यक्ति तो ऋषि के जो भी वाक्य है, जो भी उसका कथन है, उसको तो वो शुष्क उपदेश ही कहेंगे। ये क्या उपदेश है, खाली बस ज्ञान देने के लिए दे रहे हो तुम, इससे क्या दुनिया चलती है क्या? अरे भाई, कीट से कुंजर तक, कीट यानी कीड़ा, कुंजर यानी हाथी, यानी एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक, और मानव से लेके महामानव तक, ये क्या चाहते हैं? अरे मुझे ही तो चाहते हैं, इस अहंकार को ही तो चाहते हैं, उसके ऊपर ही तो टिकी हुई है उनकी सारी की सारी जिंदगी। तुम क्या समझो इनको? तुम इन सब बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, और लगे मुझे ज्ञान देने के लिए, मुझे समझाने के लिए। अरे तुम खुद समझो कि कितनी उपादेयता है मेरी, और यदि तुमने समझने का प्रयत्न किया होता ना, तो आज तुम मेरी निंदा नहीं करते, मेरे निंदक नहीं बनते। और फिर सभी तो समझते हैं अपने आप को महान, तुम भी तो समझते हो, भक्त भी तो समझते हैं, भगवान भी तो समझता है अपने आप को महान। हर कोई अपने आप को महान समझता है, क्योंकि महान समझना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और यदि मैं उसको महान समझूं अपने आप को, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं अपने आप को महान समझ रहा हूं। और तुम जो कह रहे हो कि तुम तो अवगुणी हो, तुम उसको अवगुण समझ बैठे, अरे बहुत बड़ी भूल है ऋषि तुम्हारी। समझ में आ रहा है ना हम लोगों को किस तरह से तर्क प्रस्तुत कर रहा है मत। अब ऋषि इसका क्या जवाब देगा वो तो कल देखा जाएगा, अभी पूरा करते हैं इसको। अजय बंसल, अनम्यूट करिए, बोलिए अजय हो। हाँ, ये कल कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, और उसमें आपने कहा था कि स्वार्थ पूरा हो जाए तो स्वाभिमान गया तेले में, और स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो ये जरा समझ में नहीं आया क्या है। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है, वो अभिमानी व्यक्ति को कोई कोई बोल देता है ना दो चार बातें, तो वो कहने लगता है कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मैं कैसे सहन कर सकता हूं। और वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जो आज बतलाया गुरुदेव ने कि वो लोगों को परेशान करती है और उनको क्षुब्ध ही नहीं करती, इतने कभी कभी अपमानित भी कर देती है, इंसल्ट भी कर देती है लोगों की। यानी स्वाभिमान की आड़ लेकर के वो कुछ भी बोल देता है। किंतु यदि कोई उसका स्वार्थ पूरा कर दे
तब वो सब बातें बोलेगा नहीं, स्वाभिमान उसको याद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके अभिमान की तुष्टि हो रही है, उसके अहंकार की पूर्ति हो रही है, उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है कि हाँ भाई ये प्रशंसा कर रहा है और इसका भी दो चार काम कर दो। और थोड़ा बहुत समझ नहीं पाते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तब कहीं पे मैंने पढ़ा था, और आप तो अंग्रेजी थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हो, वो अंग्रेजी में ही है वो बात, इसलिए मैं बता रहा हूं। वो ये था, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स, बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स, दे आर फीडिंग यू विथ एम्प्टी स्पून, फीडिंग यू विथ एम्प्टी स्पून। और उस वक्त ये चमचा वमचा वर्ड चला ही नहीं था। आप सोचो, मैं बात कर रहा हूं 1969-70 की, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। आप में से बहुतों का तो उस वक्त जन्म ही नहीं हुआ होगा। ये चमचागिरी और ये चमचे कुछ नहीं होते हैं, उनके चम्मच में कुछ नहीं होता है, खाली बातें होती हैं और कुछ नहीं। और जो उल्टा पुल्टा बोल देता है उसमें बस वो आ जाएंगे अहंकारी बाबू, कहेंगे हमारे तो स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई। समझते ही नहीं है कि स्वाभिमान होता क्या है। ये कहने का मतलब था। क्लियर? एक कल आपने वर्ड यूज किया था, अविष्टिष्ट। सूक्ष्म मैं को अहंकार अविष्टिष्ट करता है, स्नेह को मोह अविष्टिष्ट करता है। अविष्टिष्ट क्या है? नहीं, ये शब्द आप उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हो। कहाँ पर है बताएंगे आप? हाँ। एक्चुअली आपने अपने मतलब उसमें बताया था, कोई लाइन नहीं थी, लेकिन आपने ऐसे कुछ मेंशन किया था, वो शब्द मुझे पकड़ में नहीं आया। अब पकड़ में नहीं आया इसीलिए तो बोल नहीं पा रहे ना आप। हाँ जी, कुछ अविष्टिष्ट ऐसे कुछ था शब्द। आविष्टित बोला होगा। आविष्टिष्ट, हाँ। आविष्टित का मतलब होता है, हाँ। अंग्रेजी में होता है एनगल्फ। अब आप आगे समझ लेना। हाँ, एनगल्फ्ड बाय दैट, वो पूरी तरह से उससे आविष्टित रहता है, यानी उससे एनगल्फ रहता है वो। हाँ। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम प्रणाम। नेक्स्ट मधु मुंदड़ा, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ भैया, ये ब्रह्म भाव क्या होता है? हेलो, आत्मभाव क्या होता है? ब्रह्म भाव क्या होता है? ये निशान आत्मभाव क्या होता है? आत्मभाव मतलब हमारे अंदर जो भी। हेलो, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आत्मभाव क्या होता है? मतलब हमारे को अंदर से जो फीलिंग्स आती है, मेरे ख्याल से तो वही होता है। वो भाव जो आपको आत्मा की ओर ले जाए, वो है आत्मभाव। अच्छा। वैसे ही जो भाव आपको ब्रह्म की ओर ले जाए, वो है ब्रह्म भाव। ये सब एक ही है। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। ये आपने सुना होगा, आजकल तो बड़ा कॉमनली यूज होता है ये, कि तुम कौन हो, ये मत बोलो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये शब्द तो, ये वाक्य तो बहुत सुनते होंगे आजकल आप, है? तो मैं ब्रह्म हूं कोई बोल रहा है, कोई बोलता है मैं आत्मा हूं। वही बात है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ब्रह्म भाव, आत्म भाव, वो सब एक ही बात है। तो जो भाव आपको ब्रह्म तक ले जाए, वही ब्रह्म भाव है। धीरे धीरे पकड़ में आता है, धीरे धीरे अनुभव मिलते हैं, और शनय शनय आप अपनी सूक्ष्म की यात्रा करते करते माया को समझते हुए भ्रम को दूर करते हो। ये यात्रा है क्या? भ्रम से ब्रह्म की यात्रा है।
यानी अभी माया का भ्रम है, जैसे भ्रम दूर होता जाएगा ब्रह्म भाव बढ़ता चला जाएगा। बस इतना ही मेरे ख्याल से समझने के लिए पर्याप्त है, आपको आ गया होगा समझ। हाँ नहीं ये ठीक है, बस नहीं समझ। हाँ प्रणाम भी। हाँ हरिओम। हाँ राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया, मैं विवेक अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, पहली बार आपकी आवाज सुन रहा हूँ। सुनते हो क्या? हाँ भैया, मैं सुनता डेली हूँ, राशि के फोन के हम दोनों साथ में सुनते हैं। अच्छा चलो। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो अगले दिन उनके अपने आप जवाब आ जाते हैं और उनके प्रश्न उससे आ जाते हैं। आज एक छोटा सा प्रश्न दिया ये था कि कई बार हम एक अपना स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं या कभी कभार थोड़ा बहुत जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे स्वतः हमें कुछ प्रेज बड़ाई ये मिलते हैं। हाँ जी। अब मेरा यहाँ से दो प्रश्न है। एक तो जो प्रेज मिलता है, जो हो सकता है हमने उस शिक्षा से नहीं किया या कहीं मामूली शिक्षा हो भी तभी भी, तो उसको कैसे लें? और दूसरा, कई बार ये प्रेरणा जो हमें, ये जो प्रेज है वो कई बार प्रेरणा करती है उन कामों को और उन पे अग्रसर होने की, उसको कैसे लें? दोनों चीज के बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए भैया। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो समझा रहे हैं गुरुदेव, वो ये है कि आपका मोटिवेटिंग फोर्स होना, यानी आप प्रशंसा पाने के लिए कार्य न कर रहे हो। प्रशंसा मिलती है बहुत अच्छा, नहीं मिलती है कोई बात नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट करता है, लेकिन जहां पर प्रशंसा आएगी वहां पे निंदा भी आ सकती है, इसलिए उसके लिए भी प्रस्तुत हूं। तो जिनके लिए प्रशंसा मोटिवेटिंग फोर्स होती है, उसी प्रकार से जब कभी क्रिटिसिज्म होता है, यानी आलोचना, और कई बार आलोचना बड़ी कटु आलोचना हो जाती है, तो वहां पर एकदम से प्राणी जो है हतोत्साहित हो जाता है और वो डिस्करेज हो जाता है। तो ये है बातें। आपने लगता है फिर से म्यूट कर लिया अपना, कोई बात नहीं है, स्पष्ट हो गया होगा आपको, है ना? यही मान के चलता हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पा गोयन का। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से पुष्पा गोयन का कब? गुड़गांव में थी, आपसे बहुत मिली हुई हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। गुड़गांव में थे, बहुत मिली हुई हूँ। पर ये लाइन नहीं समझ आई, विवेक को उसी अवस्था में उचित समझता हूँ। 40 पेज में है, 40 नंबर। ठीक है, ले रहा हूँ उत्साह भंग का कारण न, उत्साह भंग का कारण न बने। विवेक को उसी अवस्था में समझता हूँ। विवेक को मैं उसी अवस्था में उचित समझता हूँ। हाँ हाँ, जहाँ वह उत्साह भंग का कारण न बने, ये बोल रहे हो ना? हाँ, ये तो वो ये तो बोल रहा है आपको, मद बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। अहंकार कह रहा है कि मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवेक का उसको काम नहीं होता है। वो अपना उत्साहित हो रहा है, उसको लग रहा है मैं बहुत सही काम कर रहा हूं, यानी मैं अविवेक का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो विवेक हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाता रहता है। लेकिन जैसे ही वो विवेक उसके उत्साह का भंग करने का कारण बन जाए, तो वो उसको विवेक वैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे में फिर वो बुद्धि लगाता नहीं है, वो सिर्फ अपना जो एक मिशन पकड़ा है उसने कि मुझे तो बस अपना नाम चाहिए, जिस तरह भी हो, मुझे तो कुर्सी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, उसके पीछे ही भागेगा वो। मुझे तो
ऐसा होना है, मुझे तो ऐसा होना है। यानी जो अपने नाम के पीछे पागल है तो उसका मोटिवेटिंग फोर्स तो वो नाम है, वो अहंकार है। विवेक का वो, अहंकार है। हाँ, विवेक का व्यवहार तो वो तभी करेगा जबकि उसको जरूरत है, करता है। लेकिन यदि उसको लगे कि अरे मुझे जो उत्साह है, उमंग है, उसमें विवेक जो बाधा डाल रहा है, तो बाधा डाल रहा है तो उसको किनारे कर देता है। जब तक वो विवेक उसकी सहायता करता है तब तक वो खुश, और नहीं तो वो काम में लेने की जरूरत ही नहीं है उसको। यही कह रहा वो। ओ, हम्म, ठीक है भैया, हम्म। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट है तनुश्री, तनुश्री शर्मा। हाँ, बोलो बोलो। प्रणाम भैया। हाँ, बोलो। ये बोलते हैं कि जब भक्त को एक सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैं प्रभु का हूँ, शुरू में बात भी आई थी, तो ये उचित नहीं है। तो पहले सूक्ष्म तक पहुंच जाओ ना, अभी तो बहुत सारे अहंकार हैं। अहंकार तो अभी बहुत बड़े रूप में है, उसको सूक्ष्म करो ना, पूरा सूक्ष्म कर दो एकदम, इतना सूक्ष्म की सुई की नोक के बराबर। हाथी के जितना नहीं हो वो। अभी तो हमारा अहंकार हाथी की तरह है। सूक्ष्म करते जाओ और करते जाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाते जाओ, अपने अहंकार को गिराते जाओ। जब भक्ति पूरी तरह से आ जाएगी तब रहेगा रहेगा। वो चाहिए, जीवन कायम रखने के लिए चाहिए वो। ये बात भी आई थी, है ना, शरीर के लिए चाहिए, किंतु बेकार का अहंकार, झूठा अहंकार, मिथ्या अभिमान जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई जी रहा है मिथ्याभिमान में तो उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। यानी भक्ति पतन की ओर चली जाती है, जो बार बार गुरुदेव ने समझाया कि यह मद जो है यही पतन का कारण बनता है। क्लियर है? थैंक यू भैया। ठीक। नेक्स्ट है सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ, बोलिए। भैया ये मद तो ऐसे लग रहा है कि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी यात्रा करनी होगी, तभी हमें इस मद के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डीप है। जैसे ये भी बात आ गई, विवेक भी वहाँ पे होता भी है और फिर भी वो काम नहीं कर पाते हम विवेक से मत के लिए। और एक तरफ ये भी आई बात कि प्राणों में स्फूर्ति आती है प्रिय वचनों से, न कि तुम्हारे सुस्त उपदेशों से। तो भैया ये बात भी नहीं समझ में आई। उपदेश उसको सुस्त लग रहा है ना, मेरे प्राण, उसको उपदेश जो है अहंकार को, हाँ, मद को, अहंकार को, कुछ भी कहो, उसको जो उपदेश दे रहा है ऋषि, उसको लग रहा है उपदेश दे रहा है, बिना बात का समझा रहा है मुझे, मेरी तो बहुत जरूरत है, पूछो ना लोगों से, वो भीड़ इकट्ठी कर लेगा। और ऋषि के पास तो कोई भीड़ है नहीं, तो वो यही समझता है कि मैं थोड़ा शोर मचा के हल्ला गुल्ला करके ऋषि की बातों को दबा दूं। ठीक है, दुनिया में चलता है ये, कोई संदेह नहीं है कि दुनियादारी में, भौतिक जीवन में तो इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और जितने भी तर्क दे रहा है ना वो बिल्कुल सही दे रहा है। तो वो जो प्रिय लगते हैं वचन, उसको जो वचन उसको प्रिय लगते हैं ना, स्फूर्ति, स्फूर्ति मतलब जिसको बोलते हैं बैटरी चार्ज हो जाती है? एकदम जोश आने लगता है। यानी वो प्राण जो बुझे बुझे से हो जाते हैं
क्या जिए, क्या करें, कोई लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन जो मद में होता है, अहंकार में, उसको अपना नाम चाहिए ना। उसके सामने तो लक्ष्य है, उसे अपना नाम चाहिए। और कोई बोले अपना नाम क्या करना भाई, नाम तो उसका हो ना, जो प्रभु है, जो तुम्हारा इष्ट है, उसका नाम हो, तो वो उसको शुष्क उपदेश लगते हैं। यही है कहानी, और कुछ नहीं है। कि जो व्यक्ति घमंडी होता है वो अपने नाम के लिए ही सब कुछ करता है। वो अगर भक्ति भी करेगा अपने नाम के लिए, देखो मैंने क्या कर दिया, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, ये देखो धर्मशाला बनवा दी, ये मैंने अस्पताल बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गौशाला कर दी मैंने, ये अपने नाम के लिए करता हूं। और वही उसके लिए जीवन जीने का एक प्रेरणा स्रोत होता है। और जब कोई उसको मीठी मीठी बातें बोलता है, उसकी प्रशंसा करता है, तब उसके प्राणों में स्फूर्ति आती है कि हाँ, और जोर से, और लगा के, हैं, और ताकत लगा के, और आगे बढ़ने के लिए। वो पहले अगर उसने 20 गौओं के लिए गौशाला बनाई है, तो अब वो 100 के पीछे लग जाता है कि अब मुझे 100 के लिए बनानी है, क्योंकि उसको अपना नाम चाहिए। ये मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौशाला की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। ये उसके पीछे क्या है, वजह क्या, ये समझने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है ना। क्लियर हो रही है ना बात? भैया ये तो ऐसे लग रहा है कि हाँ ऐसे तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है और यहाँ तक मतलब बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत है। जैसे ऋषि तो बहुत सोच समझ के हर चीज को मतलब उसको उन्होंने पहले अपने परख के जैसे ये सब उन्होंने उच्चारित किए हैं अपने को समझाने के लिए। तो वही लग रहा है कि अभी हमें तो बहुत यात्रा इस संदर्भ में समझने के लिए कि हर समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, ये सुन के ऐसा हाँ बिल्कुल है। सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। जो बातें हमेशा होती रहती हैं कि ये सब बातें जो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं और हम उसको समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही है कि जो जहाँ है वो अपने आप को जांचे, परखे और देखे कि हाँ मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। यही उद्देश्य है इसका, है ना। ठीक है। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ पूरा करते हो हैं।